अमेरिका और रशिया अभी भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहते। इसलिए वो फिर से एक दूसरे की जासूसी करने पर उतर आए हैं। लेकिन अब उनके पहले वाले जासूस अब पुराने हो चुके थे, जो आसानी से पकड़े जा सकते थे। इसलिए रशियंस ने एक फीमेल जासूसों का ग्रुप बनाया, जो किसी को भी अपनी खूबसूरती से लुभाने में सक्षम थी। वो अपने टारगेट को ढूंढकर उसे सेड्यूस करके उसे बहला फुसला गए। उससे जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती थी। मूवी की शुरुआत में हम डोमिनिका को देखते हैं, जो कि एक रशियन बेली डांसर है। बचपन से ही डोमिनिका डांस करके अपनी बीमार माँ की देखभाल करती हुई आ रही है। एक दिन डोमिनिका ने अपनी माँ को उनके केयर टेकर के पास छोड़ा और काम पर चली गई, जहां वो कई मेहमानों से मिली, जिसमें उसके अंकल इवान भी मौजूद थे। इवान रशिया के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस (एसवीआर) के डिप्टी डायरेक्टर हैं। वहीं डोमिनिका डिमित्री नाम के गैंगस्टर से मिलती है। डिमित्री ने डोमिनिका के साथ में फोटो खिंचवाई और इसी बहाने उसने डोमिनिका के साथ कुछ मिसबिहेव किया। कुछ टाइम बाद परफॉर्मेंस शुरू हुई और डोमिनिका ने बहुत ही सुंदर डांस करके दिखाया, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए। बदकिस्मती से डांस करते समय उसका पार्टनर उसके पैरों पर कूद गया, जिसकी वजह से डोमिनिका का पैर टूट गया। जिसके बाद डोमिनिका को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी सर्जरी की गई। और वहीं हम दूसरी ओर नेट नैश को देखते हैं, जो कि एक CIA एजेंट है और फिलहाल मॉस्को में काम कर रहा है। एक दिन नेट जब एक पार्क में अपने खबरी से मिलने गया और तभी बदकिस्मती से वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर नेट ने जमीन पर कुछ गोलियां चलाई, ताकि उसका खबरी पुलिस की नजरों से बच सके। और उसी समय पुलिस का ध्यान नेट की तरफ गया और उसका खबरी, जिसका कोड नाम मार्वेल है, वहां से भाग जाता है। इसके बाद नेट के इस तरह की हरकतों के लिए उसे उसके अधिकारियों के पास ले जाया गया। उसके अधिकारियों ने उसे बताया कि मार्वल सुरक्षित है, लेकिन उसके इस हरकतों के लिए उसे फिर से अमेरिका भेजा जा रहा है। और इसके बाद इवान SVR के डायरेक्टर जनरल वल्मेदीर के पास जाता है। उन्होंने इवान को पार्क में हुए उस हादसे के बारे में बताया और उस अज्ञात आदमी के बारे में बताया, जो उनके देश का इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। फिर हमने दोबारा डोमिनिका को देखा, जिसे हॉस्पिटल में होश आ गया था। डोमिनिका ने देखा कि उसके पैरों पर अब एक मेटल फ्रेम लगाया गया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो अब कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डोमिनिका अभी भी छड़ी के सहारे चल रही थी। एक दिन अंकल इवान उससे मिलने आए और उसे बताया कि उसकी जगह पर एक दूसरे डांसर को रख लिया गया है, यानी कि अब डोमिनिका के पास कोई काम भी नहीं बचा था। इसलिए इवान ने डोमिनिका को उनके साथ काम करने का ऑफर दिया। जाने से पहले उन्होंने उसे एक एनवेलप दिया, जिसमें उसके पुराने डांस पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो थी। साथ में एक रिकॉर्डिंग भी थी, जिससे पता चल रहा था कि उसके डांस पार्टनर ने जानबूझकर उसका पैर तोड़ दिया था, ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड को डोमिनिका की जगह पर काम पे रख सके। ये सुनकर डोमिनिका काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उन दोनों पर नजर रखने थिएटर पहुंच जाती है, जहाँ उसने देखा कि वो दोनों डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाथरूम में गए तो डोमिनिका ने गुस्से में उन दोनों पर हमला कर दिया। फिर लौटते समय वो एक टेलीफोन बूथ पर रुकी और उसने हाल ही में किए कांड को एक एक्सीडेंट बता दिया। क्योंकि डोमिनिका के पास कोई काम नहीं बचा था, इसलिए वो अपने अंकल इवान के पास मदद मांगने चली जाती है। उन्होंने कहा कि वो तभी डोमिनिका की मदद करेंगे जब वो गैंगस्टर डिमित्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी। इसलिए इवान ने डोमिनिका को उस गैंगस्टर से दोस्ती करने के लिए कहा था, ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। अब डोमिनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज भी करवाना था। फिर उस रात डोमिनिका उस होटल में गई जहाँ वो गैंगस्टर रुका हुआ था। डोमिनिका अच्छे से तैयार होकर उस होटल के बार में पहुंची, ताकि वो डिमित्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, डिमित्री उसके पास आया और उससे फ्लर्ट करने लग गया। और इसके बाद वो दोनों डिमित्री के प्राइवेट रूम में चले गए, जहाँ पर उसके गार्ड्स ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। जब डिमित्री डोमिनिका के साथ में फ्लर्ट करने लगा और तभी ब्लैक सूट पहने एक आदमी उसके रूम में घुसा और डिमित्री को जान से मार देता है। उस आदमी ने डोमिनिका के शरीर को ढकने के लिए उसे एक कोट दिया और उसे लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल आया। वो आदमी एक्चुअली में एक SVR एजेंट है, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन है, जिसे इवान ने भेजा था। जल्दी ही इवान डोमिनिका से मिला और उसके सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो वो SVR के लिए काम करे या फिर वो डिमित्री के खून के इल्जाम में जेल जाए। इसलिए डोमिनिका ने SVR के साथ काम करने का फैसला लिया। इसके बाद डोमिनिका को एक सख्त स्कूल में भेजा गया, जहाँ पर वो अपने जासूसों को तैयार करते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो वहाँ के हेड मास्टर से मिली। उन्होंने डोमिनिका को उसकी नई पहचान दी। अगले ही दिन उन लोगों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हेड मास्टर पूरी दुनिया में चल रहे गड़बड़ पर एक भाषण देती हैं और ये बताएगा किस तरह रूस इन सभी चीजों को सही करने के लिए काम कर रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन सभी का शरीर अब जिस देश के लिए समर्पित है और उन्हें जो भी करने के लिए कहा जाएगा उन्हें वो बिना झिझक के करना होगा। अगले सीन में नेट CIA के अधिकारियों से मिला, जिसके बाद उन लोगों ने नेट को सस्पेंड करने का फैसला लिया
हालांकि उसने बहस करी कि वो पिछले कई सालों से मार्वल के साथ काम करता हुआ आया है और उसके अलावा कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। नेड के बात सुनकर सभी अधिकारियों ने एक बार और सोचा और नेड को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद नेड को वहां की करीबी सिटी बुडापेस्ट भेजा गया ताकि वो वहां रहकर मार्वल से संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर एक चाल पर एसवीआर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं हेडमास्टर ये सब सिखा रही थी किस तरह वो अपने शिकार से सारी बातें निकलवाएं। इसके बाद वहां पर टीवी पे कई सारी इमेजेस प्ले करी जाती हैं और फिर उसके बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर विक्टर नाम के एक घमंडी लड़के ने गलत जवाब दिया, जिस पर डोमिनिका ने उसे सही किया। फिर एक दूसरे लड़के ने दूसरे इमेज का सही जवाब दिया, जिसके बाद उसे सामने बुलाया गया और उसे एक लड़के की इच्छा पूरी करने को कहा गया। इसके बाद उस लड़की ने कुछ कोशिश तो करी, लेकिन वो इसे करने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद उन छात्रों को युद्ध से लौटे सभी सैनिकों का स्वागत करने के लिए कहा गया। इसके बाद डोमिनिका ने एक आदमी को चुना और उसके साथ एक प्राइवेट रूम में चली जाती है। बाद में दूसरे छात्रों ने इसके इस काम को टीवी पर देखा। हेडमास्टर ने कहा कि डोमिनिका के इस सभी टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्लास के बाद जब डोमिनिका नहा रही थी तभी विक्टर उसके बाथरूम में घुस आया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग गया, लेकिन बहादुर डोमिनिका ने खुद को बचाते हुए पानी के नल से विक्टर पर हमला कर दिया। इस घटना से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और जनन इस मामले की छानबीन करने खुद स्कूल पहुंच गए। उन्होंने डोमिनिका से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर डोमिनिका ने कहा कि वो अपने देश की सेवा करने यहाँ पर आई है, ना कि उसके साथियों की। इसके बाद हेडमास्टर ने एक रूम में डोमिनिका को बुलाया और वहाँ पर जनरल एक कैमरा के थ्रू उन लोगों को देख रहा था। हेडमास्टरों ने डोमिनिका को विक्टर की एक फोटो दिखाई और उसे विक्टर की इच्छाएं बताने के लिए कहा। ठीक उसके बाद विक्टर को उस रूम में लाया गया। उसके बाद हेडमास्टर ने डोमिनिका को यह ऑर्डर दिया कि वो विक्टर की हर एक ख्वाहिश को पूरा करे। इसके बाद डोमिनिका ने अपने कपड़े उतारे और विक्टर के सामने एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन विक्टर अभी भी डोमिनिका के उस मार से डरा हुआ था, इसलिए वो डोमिनिका को बिना टच करे ही वहाँ से भाग गया। डोमिनिका ने तो हेडमास्टर के सवाल का जवाब दिया कि विक्टर को ताकत चाहिए। ये देखकर जनरल डोमिनिका से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उसने बुडापेस्ट में एक मिशन दे दिया। डोमिनिका को नेट का भरोसा जीतकर मार्वल की पहचान निकालने के लिए कहा गया। डोमिना इस मिशन के लिए मान जाती है और अपने एक साथी मार्टा के साथ उस शहर में पहुंच जाती है जहां एसवीआर के चीफ मैक्सिम वोलंटव उन पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद डोमिनिका ने नेट पर नजर रखनी शुरू की और उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल तक पहुंच गई और वो जानबूझकर नेट के करीब गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग पूल पर पहुंची तो उसे वहाँ पर नेट कहीं भी दिखाई नहीं दिया और डोमिनिका को पता चला कि उसका आईडी कार्ड गायब है। फिर हमें पता चलता है कि नेट को ये पता चल चुका है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है जो मार्वल के बारे में जानकारी निकालना चाहती है। नेट ने जल्दी से ये खबर अपने अधिकारियों को दी। ये सुनकर नेट के अधिकारियों ने उसे डोमिनिका के और करीब जाने के लिए कहा ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। बाद में डोमिनिका एम्बेसी में गई जहाँ उसने देखा कि मार्टर एक अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी बोचर से बात कर रही है। थोड़ी देर बाद ही नेट डोमिनिका के पास आया और उसे उसकी आईडी देते हुए ये बोला कि उसने भूल से उसकी आईडी चुरा ली थी। डोमिनिका समझ गई कि नेट उसकी सच्चाई जान चुका है तो उसने नेट को उसकी सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कुछ देर बातें करी और अगले दिन साथ में डिनर करने का प्लान बनाया। उसके बाद डोमिनिका अपने अपार्टमेंट में गई और मार्टा का रूम चेक करने पर उसे पता चला कि मार्टा को स्टेफनी से गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। अगले दिन काम के बाद डोमिनिका ने स्टेशन चीफ मैक्सिन को एक बार में बुलाया और उसके काम का एक अच्छी रिपोर्ट बॉस को भेजने के लिए एक थोड़ा समय मांगा। ऐसा करते हुए डोमिनिका ने जानबूझकर मैक्सिन को उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए मजबूर किया। अब क्योंकि मैक्सिन की करतूत कैमरा में कैद हो गई थी, इसलिए डोमिनिका ने उसे उसकी अच्छी रिपोर्ट भेजने की धमकी दी, नहीं तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। वहीं दूसरी ओर नेट रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आई तो नेट ने सोचा कि डोमिनिका अब नहीं आएगी तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि डोमिनिका उसका पीछा कर रही है। डोमिनिका उसके घर तक पहुँच गई। नेट ने चुपके से उसे अपने घर के अंदर लिया। तब नेट ने पूछा कि आखिर वो उसके घर तक कैसे पहुँच गई। डोमिनिका ने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके। तब नेट ने पूछा कि आखिर उस दिन पार्क में हुआ क्या था। नेट से जवाब मिलने के बाद डोमिनिका ने उसे किस किया, लेकिन नेट ने उसे बीच में ही रोकते हुए उसे घर जाने के लिए कहा। अगले दिन इवान अचानक डोमिनिका से मिलने आया और उससे उसके मिशन के बारे में पूछने लग गया। इस पर डोमिनिका ने झूठ बोल दिया कि वो मार्टा के साथ मिलकर स्टेफनी के केस पर भी काम कर रही है
और नेट से जानकारी निकलवाने के लिए उसने इवान से थोड़ा और समय मांगा। इवान ने कहा कि वो इसके बारे में सोचेगा और वहाँ से चला जाता है। इवान को कोड देने के बहाने डोमिनिका ने उसका पासपोर्ट भी चेक कर लिया। अगले दिन जब डोमिनिका घर लौटी तब डोमिनिका ने देखा कि मार्टिन की डेड बॉडी उसके बाथरूम के बाहर पड़ी है। डोमिनिका इस सदमे से बाहर आती कि तभी कॉन्स्टेंटाइन पीछे से उसके पास आया और उसे गले से पकड़ लिया। उसने कहा कि जो कोई भी उनके सीक्रेट शेयर करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। और वहीं नेड ने अपने अधिकारियों को मार्वल के नए मैसेज के बारे में बताया, जिसमें मार्वल ने कंफर्म किया है कि डोमिनिका एक जासूस है। नेड के अधिकारियों का मानना है कि डोमिनिका उनके लिए खतरा है, लेकिन नेड को यकीन था कि डोमिनिका उनके काम आ सकती है। अगले दिन नेड ने डोमिनिका को उसके घर बुलाया और उसे बताया कि उसकी असली पहचान के बारे में जानता है। इसके जवाब में डोमिनिका ने नेड को उसकी असली कहानी सुनाई और बताया कि वो सिर्फ अपने माँ के लिए ही ये काम कर रही है। इसके बाद नेड ने डोमिनिका को उसके डबल एजेंट बनकर काम करने का ऑफर दिया और बदले में वो उसे कुछ नहीं होने देगा। थोड़ी देर सोचने के बाद डोमिनिका ने नेड से पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है, जिस पर नेड ने उसे भरोसा दिलाया। अगले सुबह डोमिनिका नेड के अधिकारियों से मिली। उन्होंने उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। जब डोमिनिका ने उनका सारा टेस्ट पास कर दिया तब डोमिनिका ने उनसे पैसे मांगे ताकि वो स्टेफनी से उनका इन्फॉर्मेशन खरीद कर उन्हें दे सके। इसके बाद फ्राइडे को डोमिनिका मैक्सिन के साथ लंदन गई। डोमिनिका एक होटल में रुकी जहां CIA ने चारों तरफ कैमरा लगा रखा था। इसके बाद उन्होंने टेबल के नीचे एक डिस्क भी छुपा रखी थी ताकि डोमिनिका असली डिस्क को उनके साथ बदल सके। थोड़ी देर बाद स्टेफनी उस होटल में आई। उसके बाद डोमिनिका उससे मिली। डोमिनिका ने उसे बताया कि उसे मार्टा ने भेजा है। इसके बाद स्टेफनी ने पैसे के बदले डोमिनिका को वो डिश दे दी। इसके बाद डोमिनिका ने उन डिस्क को नकली डिस्क के साथ बदल दिया। डोमिनिका के मिलने के बाद स्टेफनी को यह एहसास हुआ कि अमेरिकन एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर उसने सारे पैसे कचरे के डिब्बे में फेंके और रोड क्रॉस करके जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। रशियन एजेंट भी ये होता हुआ देख रहे थे और उन्हें शक हुआ कि उनका मिशन फेल हो चुका है। इसके बाद वहाँ पर सिर्फ मैक्सिकन और डोमिनिका ही मौजूद थे, जिसके कारण रशियन को उन पर ही शक हुआ और फिर उन्हें दोबारा मॉस्को बुला लिया जाता है। मॉस्को आते ही इवान ने डोमिनिका से वो डिश ले लिया और फिर डोमिनिका और मैक्सिन को बंदी बना लिया गया। फिर कई दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन डोमिनिका इस बात पे अड़ी रही कि उसने अपने रेस के साथ गद्दारी नहीं की है। और फाइनली इवान को डोमिनिका के बात पर यकीन हो गया और उसने दोबारा उसे बुडापेस्ट भेज दिया ताकि वो मार्वल की पहचान का पता लगा सके। बुडापेस्ट में दोबारा नेट से मिलने के बाद डोमिनिका बहुत खुश हुई। हालांकि आधी रात में जब डोमिनिका की आँख खुली तो उसने देखा कि कॉन्स्टेंटाइन नेट को टॉर्चर कर रहा है ताकि वो मार्वल की पहचान का पता लगा सके। शुरुआत में डोमिनिका ने भी उसके साथ मिलकर नेट को टॉर्चर करना जारी रखा, लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन का ध्यान कहीं और था तब डोमिनिका ने उस पर हमला कर दिया और नेट को भी आजाद करा दिया। और फिर उन दोनों ने मिलकर कॉन्स्टेंटाइन पर हमला किया और फिर उसे जान से मार दिया। लेकिन इस बीच वो दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अगले सीन में डोमिनिका को हमने हॉस्पिटल में देखा जहाँ जनरल उससे मिलने आए। तब उसने खुलासा किया कि रशिया का गद्दार मार्वल वो खुद है। तब जनरल ने बताया कि वो खुद एक देशभक्त रह चुका है, लेकिन अब उसे उसके देश रशिया से नफरत है क्योंकि रशिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से उसके वाइफ की डेथ हो गई थी। जनरल को डर था कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा और उसके सारा किया किराए पर पानी फिर जाएगा। तो उसने डोमिनिका को उसकी सच्चाई इवान से बता देने के लिए कहा। ऐसा करने पर डोमिनिका एक नेशनल हीरो बन जाएगी। फिर वो जनरल की जगह रशिया से गद्दारी कर पाएगी। डोमिनिका ने सोचा कि निहायत ही बेकार आइडिया है और उसने सोचा कि वो खुद को ही अधिकारियों के हवाले कर देगी। उसके बाद उसने रशियन एम्बेसडर से बात करने की इच्छा जाहिर की। जब उससे इसकी इजाजत मिल गई फिर उसने बताया कि वो जानती है कि रशिया का गद्दार कौन है। हालांकि वो उसका नाम तभी बताएगी जब वो लोग उसे आजाद कर देंगे। ये सुनने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर एक्सचेंज मीटिंग रखी। नेट को भी उनके साथ भेजा गया ताकि वो उस गद्दार की पहचान कर सके। डोमिनिका के इस कदम से नेट काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन वो नहीं जानता था कि डोमिनिका के पास उसके लिए एक सरप्राइज है। जल्दी ही रशियन सिपाही उसके पास आए जिन्होंने उस गद्दार को पकड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसका फेस रिवील किया तो वो इवान निकला। तब ये खुलासा हुआ कि जब से डोमिनिका बुडापेस्ट गई थी तब से वो अपने अंकल इवान के खिलाफ सबूत छोड़ रही थी। यहाँ तक कि लंदन में जो कुछ भी हुआ उसका सारा इंजाम भी उसने इवान पर ही डाल दिया। नेट ने इवान को देखते ही ये कंफर्म कर दिया कि वो ही उसका खबरी है। ये सुनते ही रशियन स्नाइपर्स ने इवान को गोली मार दी। इसके बाद डोमिनिका को हेलीकॉप्टर में वहाँ से ले जाया गया। फाइनल सीन में हमने देखा कि रशियन मिलिट्री सेरेमनी में
डोमिनिका का स्वागत किया गया, जहाँ जनरल भी मौजूद थे। अब डोमिनिका अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जिसकी ख्वाहिश उसे हमेशा से रही थी। और फिर मूवी की एंड हो जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, और ऐसी ही अदर वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।